माता पिता की मौत के बाद मैं अपना जीवन भाई बहन की देख रेख में बिता रही थी। अपना छोटा सा होटल चलाकर मेरे होटल पर 4 लड़के काम करते थे। एक रात मुझे होटल पर ही रुकना पड़ा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन रात को मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब चारों लड़कों ने मेरे साथ। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमरे से निकल रम्या बुझे से मन से हाथ में चाय का कप लिए अपनी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रही थी और मन में विचार कर रही थी कि कितना कुछ बदल गया है। अब पहले कितनी रौनक चहल पहल हुआ करती थी यहाँ। शायद समय और मौसम ने लोगों को घर के अंदर समेट रखा है। एक समय था जब एक पल के लिए भी उसका रेस्टोरेंट खाली नहीं रहता था और उसकी कमाई की साधन भी तो वही है। अचानक मम्मी पापा की मौत के बाद छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी तो उसके ऊपर ही आ गई थी, जो उसने बहुत अच्छे से पूरी की। सब बड़े हो गए और अपने जीवन की रफ्तार पकड़ ली। बस ठहर गई तो उसकी जिंदगी। कब जवानी चढ़कर ढलनी भी शुरू हो गई पता ही नहीं चला। बस उम्र अपनी छाप छोड़ती जा रही थी। खुद को शीशे में देखकर सोचती, समय के साथ कितना कुछ बदल गया है। आंखों कर चश्मे 7 काले घेरे आ गए हैं, बालों में सफ़ेदी ने दस्तक दे दी है। बस अब तो रोज का यही जीवन है उसका। सुबह हाथ में चाय का कप, अखबार और बालकनी, कुछ पल अकेले में खुद के लिए बिताकर फिर दिन भर की भागदौड़ शुरू हो जाती है। हाँ, बस मन में एक उम्मीद रहती है कि शायद मौसम बदले तो फिर से काम में तेजी आ जाए। बस वो बालकनी में बैठी उधेड़ बुन में लगी ही थी कि तभी बारिश होने लगी। वो यह सोचकर खुश हो गई कि चलो, कोई तो मेरा साथ दे रहा है। आज वैसे भी रेस्टोरेंट खोलने का दिल नहीं कर रहा था। बस वो उठी, थोड़ा घर का काम निपटाया और निकल गई शहर की गलियों में बचपन की यादें ताज़ा करने। घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और वो अपने घर लौट आई। अगली सुबह हुई तो वो खुशी से चल दी अपने काम के लिए। और आज फिर उसके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो लोगों की भीड़ देखकर खुश थी और कोने में बैठे देख रही थी आज कितने प्यार करने वाले जोड़े हैं उसके शहर मसूरी में। कुछ प्यार में डूबे, कुछ नोक-झोंक में थे। दबी सी नज़र से होठों पर मुस्कान लिए बस देख रही थी कि सब कितने पास हैं। अभी वह ख्यालों में डूबी सोच रही थी, तभी आवाज़ अचानक उसके कानों में पड़ी। कैसी हो रम्या, पहचाना मुझे? उसकी नज़र थम सी गई। वो ललित था, उसका स्कूल का दोस्त, जो बहुत साल पहले विदेश चला गया था। आज इतने साल बाद अचानक उसे अपने सामने देखकर सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पता नहीं कहाँ चला गया था, कितना बदल गया है। शादी, बच्चे, हजारों सवाल एक साथ। तभी फिर से आवाज़ आई। उसका ध्यान टूटा, कहाँ खो गई? एक झटके में उठी जैसे नींद से जागी हो। कहीं नहीं, तुम कैसे हो? और इतने सालों बाद अचानक यहाँ का रुख कैसे किया? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम आज भी पहले जैसी ही हो जासूस? इतने सवाल अब क्या कहती? उम्र के इस मोड़ पर वो खुद एक अकेली सवाल बन गई थी। आज हवाएं सच में बदली थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सुबह शाम कैसे बीत जाती पता ही नहीं चलता। रोज ललित का रेस्टोरेंट में आना, घंटों पुरानी बातें करना, जीवन में मानो रफ्तार पकड़ ली थी। रम्या ने एक दिन ललित से पूछा, अरे रोज अकेले आते हो, कहाँ है धर्मपत्नी और बच्चे? कभी उन्हें भी साथ ले आया करो। ललित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, शादी नहीं की है, किसी को पसंद किया था कभी, बस उसी के आने का इंतजार कर रहा हूँ, कहकर तुरंत वहाँ से चला गया। रम्या सोच में पड़ गई। पता नहीं कौन लड़की होगी, इतना तो अच्छा सुंदर है ललित, फिर क्यों कवारा बैठा है?
बस ऐसे ही सोचते हुए शाम हो गई और रम्या रेस्टोरेंट बंद कर घर के लिए निकल गई। पूरी रात यही सब बात सोचती कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। कौन होगा इतनी सुबह? हल्की नींद भरी आंखों से उठकर दरवाजा खोला। सामने ललित था। रम्या हैरान रह गई और साथ ही घबरा भी गई और एक के बाद एक कई सवाल कर दिए। तुम यहाँ इतनी सुबह, सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं? बताओ मुझे। ललित ने घर के अंदर आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अरे कितना बोलती हो, सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया करो। अच्छा सुनो, मुझसे शादी करोगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो हैरान सी ललित को देखती रही और वो बोलकर चला गया। रम्या ने खुद को संभाला और शीशे के सामने जाकर खुद को देख खिलखिला उठी। अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है। शायद जीवन में हर चीज़ ज़रूरत के लिए नहीं, कुछ ज़िंदगी भी होती है। आज उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसके जीवन में अंधकार छट गया और सूर्य की किरणों का आगमन हुआ है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।